महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए बीजेपी में मीटिंगों का दौर चल रहा है। शिंदे कैंप में भी आगे की हिकमत अमली पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। वजारतों की तकसीम को लेकर बातचीत हो सकती है। जराये के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस बीजेपी कोर कमेटी के लीडर और एकनाथ शिंदे के हमरा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं और हुकूमत साजी का दावा पेश कर सकते हैं। जराये के मुताबिक 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस वजीर आला के ओहदे का हल्फ ले सकते हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब राजभवन में होगी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए बीजेपी में मीटिंगों का दौर चल रहा है। शिंदे कैंप में भी आगे की हिकमत अमली पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। वजारतों की तकसीम को लेकर बातचीत भी हो सकती है। जराये के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस बीजेपी कोर कमेटी के लीडर और एकनाथ शिंदे के हमरा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं और हुकूमत साजी का दावा भी पेश कर सकते हैं। जराये के मुताबिक 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस वजीर आला के ओहदे का हल्फ ले सकते हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब राजभवन में मुनक्किद की जाएगी। तो महाराष्ट्र की हुकूमत के ताल्लुक से तमाम तर तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं और अब कुछ ही वक्त के बाद तमाम तर तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई देगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब राजभवन में मुनक्किद की जाएगी। तो पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जो मुंबई से जुड़ेंगे हमारे साथ अमित राय। आपसे जानेंगे कि अब महाराष्ट्र की तमाम तर तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही, आगे की हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ ही देर में शिंदे जो है मुंबई पहुंचेंगे और वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके वो और फडणवीस दोनों राजभवन जाने वाले हैं। बताया जा रहा है 3 साढ़े 3 बजे का समय जो है राजभवन में दिया गया है। वहां जाकर जो है वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का और एक बैठक भी होने वाली है बीजेपी, जिसमें विधायक दल का नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा, यानी देवेंद्र फडणवीस ही जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ जो है किस तरह आगे सरकार चलेगी, पोर्टफोलियो क्या होगा, कितने कैबिनेट कितने राज्य मंत्री शपथ लेंगे, इन सब पे चर्चाएं भी जो है फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच होंगी। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि पहले जो है सीएम पद की शपथ फडणवीस और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और 1 या 2 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। उसके बाद जो है वह एक सत्र बुलाया जाएगा। सत्र में पहले स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। स्पीकर के चुनाव करने के बाद जो है शिंदे गुट को जो आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सवाल ये अटक रहा है कि जब सेशन बुलाया जाएगा उसमें चूंकि अपने आप को शिवसेना ही कह रहे हैं कि हम शिवसेना में ही है, बाला साहब ठाकरे के समर्थक ही हैं, तो 55 में से 39 विधायक इनके पास है। सवाल ये होगा जब सेशन शुरू होगा तो उसमें व्हिप किसका जारी होता है कि पिछली बार जो है चीफ व्हिप जो सुरेश प्रभु हैं उन्होंने जो है जारी किया था, लेकिन सुनील प्रभु के व्हिप को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और वही मामला कोर्ट में गया। अब देखना ये होगा 39 इनके साथ सदस्य हैं शिवसेना के, तो चीफ व्हिप अगर ये जारी करते हैं चीफ, तो क्या जो उद्धव ठाकरे गुट के समर्थक है वो आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर उनपे जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो ये जो रणनीति है वो अपनाई जा सकती है। तो अभी जो है ये किस्सा खत्म नहीं हुआ, भले सरकार बन जाएगी लेकिन असली शिवसेना और नकली शिवसेना का जो सवाल वो अभी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए अमित राय, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, आगे भी आपसे इस ताल्लुक से तफसीलात हासिल करते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कर्नाटक के शिमोगा में हर्षा के कत्ल मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। शिमोगा में 13 मकामात पर एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी। हिजाब तनाजे के दरमियान नौजवान का कत्ल हुआ था। अब तक 450 अफराद से पूछताछ की जा चुकी है। इसी सिलसिले में मुलजमीन के रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो चुकी है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने उदयपुर में महलूक कन्हैया लाल के अहल खाना से मुलाकात की। वजीर आला के हमरा रियासती वजीर राजेंद्र सिंह यादव, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा और डीजी पीएमएल लाठर भी मौजूद रहे। ये हत्या जो है बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। इसने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। जिस रूप में घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया टाइम पे, सबसे अच्छी बात ये रही
हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ ये मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात ये है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये पिक्चर के अंदर, उसने केस हाथ में ले लिया है। अब हमारी एसओजी एटीएस उनको सेव करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि हम गृह मंत्री जी से बात भी करेंगे। गुलाब चंद कटारिया आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सहयोग भी लेंगे। हम चाहेंगे कि एनआईए सुनिए आप लोग, हम चाहेंगे देश के अंदर एनआईए का बड़ा काम है, विस्तार का काम है और बहुत गहराई जाती है, टाइम लगता है। हम चाहेंगे कि ऐसा है जिसमें जिसने हत्या की है उन्होंने साथ में वीडियो बनाया है। इसका मतलब है शरफुद्दीन गवाह खुद ही बन गए हैं, आई बेटे वो खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो इसको इसी रूप में एनआईए को चाहिए। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले और जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत का कहना है कि उदयपुर कत्ल मामले के साथ साथ गुज़श्ता दिनों पेश आए दीगर वाकयात की भी तफसीली जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करौली मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। उदयपुर मामले की जांच एनआईए के सुपुर्द किए जाने पर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से लगाए गए इल्जाम को उन्होंने खारिज कर दिया। गजेंद्र सिंह ने कहा है कि उदयपुर केस में दहशतगर्दी का कनेक्शन आने के बाद एनआईए को जांच सौंपी गई है। मैं दो तरह के प्रश्न इस आपके प्रश्न के प्रति प्रश्न में करना चाहता हूं। एक तो ये कि पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई उनके इस एंगल से जांच क्यों नहीं की गई, अगर की गई तो जांच के क्या परिणाम है इसे निश्चित रूप से बताना चाहिए। और दूसरा विषय कि ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, भीलवाड़ा में 6 दिन में 2 बार इंसिडेंट्स होता है, करौली में होता है, जोधपुर में होता है, उदयपुर में होता है। हर जगह पे इंटेलिजेंस का ग्रॉस फेलियर क्यों होता है? राजस्थान का खुफिया तंत्र, पुलिस का खुफिया तंत्र क्या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, गजेंद्र सिंह की खुफियागिरी करने या अपनी ही पार्टी के विधायकों जिन पर संदेह है उनके सूचनाएं एकत्रित करने मात्र के लिए उपयोग किया जा रहा है? इसलिए इन सब विषयों को जांच करने की आवश्यकता है और इस बात को लेकर के राजस्थान के करोड़ों लोगों को अब भरोसा और विश्वास हुआ है, क्योंकि इसकी जांच अब कहीं न कहीं एनआईए के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित ही अब की बार इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। सर, जहां तक की जांच जो है वो एनआईए के द्वारा की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मैं साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि अगर एनआईए जांच किया गया और मुख्यमंत्री से कंसल्ट नहीं किया गया जांच के आदेश के पहले, तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर कुठाराघात हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद भी कुछ नहीं हो सकता और विद्रूप भी कुछ नहीं हो सकता। खड़गे साहब ने, मुझे लगता है कि जब एनआईए का एक्ट पारित हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय खड़गे साहब लोकसभा में थे, उनको एक बार एनआईए का एक्ट पढ़ जरूर लेना चाहिए। जब स्टेट खुद ये कह चुका है, मुख्यमंत्री ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यह आतंकवादी घटना है, जब स्टेट का डीजीपी ये स्वीकार करता है और सरेआम टीवी पे आकर के स्वीकार करता है कि इसके पाकिस्तान कनेक्शंस हैं, ने पाकिस्तान यात्रा की एंड कंटिन्यूअस इन सब चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं से ले रहा था। इतनी बड़ी घटना, इतनी विभत्स घटना करने के बाद में वो वीडियो बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी तक को धमकी देता, उसके बाद में भी क्या राजस्थान की अनुमति लेने का इंतजार था? खड़गे साहब को प्रश्न तो अपने सरकार और अपने मुख्यमंत्री से ये करना चाहिए था कि तुम इतने दिन कर क्या रहे थे, तुम्हारा जो इतने सारे स्लीपर सेल उदयपुर जैसी जगह तक पर भी काम कर रहे हैं, तो तुम उसकी जांच करने के लिए क्या कर रहे थे, तुम्हारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? ये करने के बजाय इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो